हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की एमसीक्यू सीरीज है और आप सभी को पता है कि इसमें हम लोग इग्नू बेस्ड जो सोशियोलॉजी के कंटेंट होते हैं उस से आधारित हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये लेक्चर जो होता है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है, क्योंकि ऐसे कंटेंट जो है वो बाहर की जो दूसरी समाजशास्त्र की किताबें होती हैं उसमें अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो डायस्पोरा है और डायस्पोरा पे आधारित आज हम लोग इग्नू के बुक से 10 प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। तो ये भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इग्नू के बुक में आप लोगों को एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिखते हैं, बल्कि मैं जो भी कंटेंट होते हैं उनको मैं रीड करती हूँ और उसके बाद से मैं उससे खुद एमसीक्यू क्वेश्चन बनाती हूँ, ताकि आप लोगों के पास जो भी फैक्ट्स हैं रिलेटेड इग्नू की बुक में वो आप लोगों तक पहुँचे। तो आज के जो 10 क्वेश्चन हैं ये सभी के सभी डायस्पोरा बेस्ड हैं। तो डायस्पोरा पे खास करके मैंने वो क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं जिन थिंकर्स ने जो भी डायस्पोरा रहे हैं भारत के अदर देन दूसरी कंट्रीज़ में, वहाँ पे उन्होंने उनका अध्ययन किया है, उससे रिलेटेड कुछ किताबें लिखी हैं। तो इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 क्वेश्चन के बारे में। बाकी मैं और भी देखूंगी, अगर इस बुक से डायस्पोरा पे आधारित और भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं उसको भी प्रिपेयर करूंगी और आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। डायस्पोरा पॉलिटिक्स नामक कृति किसकी है? ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, गैब्रियल सैफर, कृष्णा सूरी, आर कोहेन या फिर अवतार ब्राह। ये 4 नाम हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है गैब्रियल सैफर। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। डायस्पोरा का 6 सूत्री मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो एक 6 सूत्री मॉडल पेश किया गया था डायस्पोरा का। तो ये इसमें से कौन ऐसे थिंकर थे जिन्होंने डायस्पोरा का 6 सूत्री मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे बेरियर एल्विन, गैंगुमेर कैबुई, सैफरन या फिर ग्लिक सीलर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सैफरन। हम लोग डायस्पोरा की बुक भी एक बार देख लेते हैं। तो जो बुक है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। ये डायस्पोरा पॉलिटिक्स करके बुक दिया है, एट होम अब्रॉड। ये गैब्रियल सैफर की बुक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार, ये एक बहुत ही डिफरेंट बुक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक इसलिए हो जाती है क्योंकि ये इग्नू के बुक में इसका जिक्र किया गया है, इसलिए ये बुक अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और ये बुक क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि डायस्पोरा की आखिर में उत्पत्ति हुई कैसे है, इसकी हिस्ट्री आदि कहाँ से है, इसके लिए ये बुक जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे 4 थिंकर हैं, रॉबर्ट डी किंग, थुसिडाइडस, नाम आप लोग देख सकते हैं, थुसिडाइडस, सैफर या फिर हैंसेन। तो ये 4 थिंकर हैं। इनमें से किन थिंकर ने हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार को लिखा है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है थुसिडाइडस। तो आप लोग नाम याद रखिएगा, हालांकि बहुत ही डिफरेंट नेम है। तो यहाँ पे पेलोपोनेशियन वार और थुसिडाइडस आप लोग याद रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। डायस्पोरा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो डायस्पोरा की शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से मानी जाती है? जैसे कि सोशियोलॉजी को हम लैटिन और ग्रीक से मानते हैं, तो वैसे ही डायस्पोरा की उत्पत्ति हम किससे मानते हैं? तो यहाँ पे 4 भाषा दिया गया है, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक या फिर स्पेनिश। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ग्रीक है। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि जो डायस्पोरा शब्द जो शुरू में प्रयोग किया गया था, वो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि वो किन के लिए किया गया था। तो यहाँ पे 2 ऐसे जो हम बोलेंगे कि जाति राष्ट्रीयता से रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं। पहले इसमें आते हैं यहूदी, तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहूदी, और दूसरे हैं ग्रीक।
इन दोनों के लिए ही, क्योंकि चूँकि आप सभी को पता है कि यहूदी भी जो रहे हैं वो अपनी जन्मभूमि रही अपने देश से, वो लोग काफ़ी दूसरे देशों में जाके बसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो यहूदी और ग्रीक जो हैं इनके लिए बिल्कुल प्रारंभ में स्टार्टिंग में डायस्पोरा शब्द को प्रयोग किया गया था। तो ये कभी अगर प्रश्न में पूछ दिया गया तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो दो ऐसे वर्ग हैं यहूदी और ग्रीक के लोग जो हैं उनके लिए डायस्पोरा वर्ड जो है या शब्द जो है वो सबसे पहले यूज़ किया गया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको भी देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार की बुक मैंने यहाँ पे मेंशन की है, आप लोग देख सकते हैं। ये नाम आप लोग देख सकते हैं, थुसिडाइडस। तो थुसिडाइडस जो हैं ये हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार को इन्होंने लिखा है। तो आप लोग बुक का इमेज माइंड में रखिएगा, आप लोगों से ये नहीं भूलेगा। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि डायस्पोरा की कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे डायस्पोरा की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डायस्पोरा की विशेषता इसमें से क्या नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन जो है मूल देश से बाहर विस्तार। तो मूल देश से बाहर विस्तार होता है डायस्पोरा का, जरूर होता है। सामूहिक स्मृति का बने रहना, ये भी होता है। मूल देश में वापस लौटने की आदर्श इच्छा होती है, यानी कि हर डायस्पोरा चाहता है कि हम अपने देश को वापस लौट जाएं। अगला ऑप्शन है कि देश के पुनरुद्धार की वांछनीय प्रतिबद्धता का अभाव पाया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है वो इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि देश के पुनरुद्धार की वांछनीय प्रतिबद्धता होती है। जो भी डायस्पोरा होते हैं, दूसरे देशों में जाके बसे हुए लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि जो उनका ओरिजिन जो कंट्री होता है उसकी सही में पुनरुद्धार हो, वो उसके वेलफेयर के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो इसका अभाव नहीं पाया जाता है, बल्कि जो पुनरुद्धार की वांछनीय प्रतिबद्धता होती है वो पाई जाती है। तो यहाँ पे जो कौन सी विशेषता नहीं है, इसमें जो घ ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। त्रिनिदाद में पूर्वी भारतीयों पर किस विचारक का अध्ययन रहा है। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। त्रिनिदाद में किसने अध्ययन किया था, जो पूर्वी भारतीय रहे हैं उन पे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बेरियर एल्विन, आर.के. जैन, मार्टिन क्लास या फिर एड्रियन मेयर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है मार्टिन क्लास। मार्टिन क्लास ने त्रिनिदाद में पूर्वी भारतीयों पर अध्ययन किया था। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मॉरिशस में बसे भारतीयों का अध्ययन किस विचारक ने किया है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि डायस्पोरा से संबंधित आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोगों ने भारतीय जो जाके बसे हुए हैं उनका अध्ययन किया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है रॉबर्ट डी किंग, बर्टन बेनेडिक्ट, मार्कोविट्स या फिर तांबिया। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है कि मॉरिशस में बसे भारतीयों का अध्ययन किसने किया था, तो ये हैं बर्टन बेनेडिक्ट। ये आप लोग रुथ बेनेडिक्ट से कंफ्यूज मत करिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिजी में ग्रामीण भारतीय समाज का अध्ययन किसने किया था या किसके द्वारा किया गया है। तो ये बात हो रही है फिजी की। फिजी में ग्रामीण भारतीय समाज का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। फिजी एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है, तो वहाँ पे जो भारतीय समाज है यानी ग्रामीण भारतीय समाज का अध्ययन, यानी कि काफ़ी वहाँ पे जो लोग रहते हैं भारतीय लोग, तो काफ़ी ग्रामीण परिवेश जैसा रहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, बेरियर एल्विन, गैंगोमेर कैबुई, एड्रियन मेयर या फिर रुथ बेनेडिक्ट। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर जो है वो है एड्रियन मेयर। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ईस्ट इंडियंस इन त्रिनिदाद नामक कृति किसकी है। जो एमपी में एग्ज़ाम होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें खास करके मैंने ये पैटर्न ज़रूर देखा है कि क्वेश्चन अगर आप लोग बहुत ही रिलैक्स होके और आराम से समझ के आप लोग देंगे तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन के आंसर उसी आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाऊंगी। ईस्ट इंडियन इन त्रिनिदाद नामक कृति किसकी है। तो यहाँ पे रॉबर्ट डी किंग, मार्टिन क्लास,
क्लास, ग्लिक शिलर या फिर आर.एस. गुप्ता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है मार्टिन क्लास। अब ये कैसे है ये हम आप लोगों को दिखा देंगे। जैसे कि जब हम लोग बात कर रहे थे इनकी बुक की, 1 मिनट मैं इनकी बुक को दिखाती हूँ। यहाँ पे नहीं, बुक की बात तो ऑलरेडी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आप लोग देखिए 136 जो क्वेश्चन था, त्रिनिदाद में पूर्वी भारतीयों पर किस विचारक का अध्ययन रहा है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्टिन क्लास हैं। वहीं पे जब हम लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं त्रिनिदाद में पूर्वी भारतीयों पर किस विचारक का अध्ययन रहा है, तो ये मार्टिन क्लास का रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ईस्ट इंडियंस इन त्रिनिदाद, सेम उसी बात को बस बुक के फॉर्म में पूछ दिया गया है कि ईस्ट इंडियन से इन त्रिनिदाद जो है वो किसकी कृति है, किसने लिखी है ये बुक, तो ये मार्टिन क्लास के द्वारा लिखी गई है। ओके, आज का आखिरी प्रश्न हम लोग देखते हैं। मलेशियाई व्यवस्था में दक्षिण भारतीय प्रवासियों पर कार्य किस विचारक का रहा है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, R.K. जैन, हेमेंडार्फ, M.E. बर्गस या फिर रॉबर्ट डी किंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है R.K. जैन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जो भी मैं इग्नू के जो क्वेश्चन कराती हूँ, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि इसका एक अलग से आप लोग नोट्स ही बना लीजिए MCQ के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बाहर नहीं मिलेंगे। ये आप लोगों के एक अलग तरीके के सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस के कलेक्शन हैं। तो आप लोग इसको एक अलग तरीके से एक अलग नोटबुक पे सारी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अब तक में आप लोग देख सकते हैं 140 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और वो भी इग्नू के बुक से लेके हमने डिस्कस किया। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इग्नू के कंटेंट आप सभी को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितने ज़्यादा मायने रखते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी MCQ सीरीज़ इग्नू की है, इसके आप लोग ज़रूर अलग से एक पूरी बुकलेट बना लीजिए, कि ताकि आप लोगों के पास इस टाइप के क्वेश्चंस के कलेक्शन रहें, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में काफ़ी कुछ हेल्प कर सकें। ओके, और यहाँ पे मैं ये भी दिखा दूँ कि ये बुक जो ईस्ट इंडियन इन त्रिनिदाद है, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैंने बुक का इमेज जो है वो भी मेंशन किया, फ्रंट पेज कवर जो है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ईस्ट इंडियंस इन त्रिनिदाद और स्टडी ऑफ कल्चरल परसिस्टेंस। यहाँ पे आप लोग नाम देख सकते हैं मार्टिन क्लास का। तो अब आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल कभी नहीं भूलेगा कि त्रिनिदाद में पूर्वी भारतीयों का किसने अध्ययन किया था, या फिर ईस्ट इंडियन इन त्रिनिदाद जो है वो किसकी बुक है, तो ये मार्टिन क्लास की है। ये अब आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहेगा। तो दोस्तों, ये आज का 10 क्वेश्चन था, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आई होप कि आप लोगों के एग्ज़ाम में भी ये जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो अपने लेवल पे हेल्प करेंगे ही करेंगे। और दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कमेंट में आप लोग सिर्फ यही नहीं बताया करिए कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, या कुछ भी आप लोगों के मन में अगर कुछ क्रिटिसाइज़ भी करना है या आप लोगों को कुछ सजेशन भी देना है, तो आप लोग बिल्कुल दे सकते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों की थैंकफुल हो रहूँगी। तो आप लोग बस ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।